हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये हमारे एक व्यूअर ने पूछा था। ये क्वेश्चन है कि क्या FUT से ज़्यादा डेंसिटी देता है? कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप ज़्यादा डेंसिटी अचीव कर सकते हैं? क्या वो FUT है या FUE? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ बहुत बेसिक बातें इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं FUE की। यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स का इमेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिए। FUT के ग्राफ्ट्स थिक होते हैं, उनमें फैट टिश्यू होता है, जबकि FUE के ग्राफ्ट्स में फैट टिश्यू नहीं होता, ये पतले ग्राफ्ट्स होते हैं। तो अगर ग्राफ्ट मोटा है तो उसको आप पास प्लेस नहीं कर सकते हैं। उसको पास प्लेस करने में ग्राफ्स की पॉपिंग अप ज़्यादा होगी और आप वो डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते। जबकि FUE का ग्राफ्ट जो कि पतला है उसको आप आसानी से एक छोटे छेद में भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि रिलेटिवली FUT की तुलना में काफ़ी आसान है। दूसरा डिफरेंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब FUE निकालते हैं, ग्राफ्स निकालते हैं, तो चेरी पिकिंग की जाती है, जिसमें कि आप मल्टी ग्राफ्ट्स को सेलेक्टिवली चुनकर निकाल लेते हैं। तो जितने भी मल्टी ग्राफ्ट्स आप देख रहे हैं, आप यूजुअली उसको सारे निकाल लेंगे। तो जब आप FUT करते हैं तो आप जब स्ट्रिप निकालते हैं तो उस पोर्शन में जैसे भी ग्राफ्ट्स हैं, चाहे 1 यूनिट है, चाहे 2 यूनिट है, चाहे 3 यूनिट है, वो सारे ग्राफ्ट वैसे के वैसे निकल आएंगे और आपको पास ऑप्शन नहीं होता कि आप मल्टी ग्राफ्ट्स को चूज़ करें। तो यदि आपको एक थोड़ा एरिया भरना है, बहुत कम एरिया भरा चाहिए, फ्रंट पे खूब डेंसिटी चाहिए, तो आप FUE के लिए जा सकते हैं। नो डाउट ये अच्छी टेक्निक है, पर ये जो डेंसिटी आ रही है ये एक बहुत ख़ास कीमत पर आ रही है। क्या है वो ख़ास कीमत? तो जब आपने मल्टी ग्राफ्ट्स को चुनकर निकाल लिया FUE में, और नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स क्योंकि FUE में रिलेटिवली कम निकलते हैं, तो आप जनरली जो सेफ डोनर जोन होता है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो अनसेफ डोनर जोन से भी आपने ग्राफ्ट्स को निकाल लिया, जो कि सही नहीं है, पर फिर भी आपने जो ग्राफ्ट्स निकाले वो सारे मल्टी यूनिट निकाले और आगे फ्रंट पे आपने हेयर लाइन को नीचे कर दिया या लगा दिया। अब ये हेयर लाइन यहाँ फिक्स हो गई, और यदि पीछे की तरफ आपके बाल गिरते हैं, कम होते हैं, जिसकी की संभावना होती है फ्यूचर में नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर की, तो उस स्थिति में आपके पास डोनर के लिए यहाँ क्या बचेगा? सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स ऑब्वियसली। और ये सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स से अब आप फ्यूचर में बड़े एरिया को भरने की कोशिश करेंगे, क्राउन का या पीछे का, तो वो भर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं। दूसरी बात, जब आप सेकेंड टाइम वहाँ से FUE एक्सट्रैक्शन की कोशिश करेंगे तो ग्राफ्ट के कट जाने के, वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सेकेंड टाइम एक्सट्रैक्शन में स्कारिंग की वजह से ग्राफ्ट्स कट जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे पेशेंट में जिनमें कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट थोड़ी है और आप डेंसिटी चाहते हैं, आप FUE चूज़ तो कर सकते हैं, पर आपको डोनर का भी ख्याल रखना है। अगर डोनर पीछे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ऐसी स्थिति में यदि आप FUE चूज़ करते हैं तो फ्यूचर में जब हेयर लॉस होगा तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों मेथड FUE और FUT के फ़ायदे नुकसान हैं, बट ये समझना, इन बारीक डिफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। आप मुझे Facebook या Twitter पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।